चैनल सागर भक्ति माला में आपका स्वागत है। जय माता दी भक्तों। तो भक्तों, शारदीय नवरात्रि आने वाली है और माता के आगमन से पहले इस बात की चर्चा रहती है कि इस बार माता किस वाहन पे आएंगी। वैसे तो देवी का वाहन सिंह है, लेकिन श्रद्धालुओं के पास धरती पर आने के लिए माता के अलग अलग वाहन बताए गए हैं। इसका जिक्र देवी भगवत पुराण में मिलता है। इसमें बताया गया है कि हर साल नवरात्र पर देवी अलग अलग वाहन पर सवार होकर धरती पर आती हैं। देवी के अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आने से देश और जनता पर इसका असर भी अलग अलग होता है। देवी का आगमन किस वाहन पर हो रहा है, यह दिनों के आधार पर तय होता है। रविवार या सोमवार को घट स्थापना होने पर माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। शनिवार या मंगलवार को नवरात्र की शुरुआत होने पर देवी का वाहन घोड़ा माना जाता है। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्र होने पर देवी डोली में बैठकर आती हैं। बुधवार से नवरात्र शुरू होने पर माँ दुर्गा नाव पर सवार होकर आती हैं। माता दुर्गा जिस वाहन से पृथ्वी पर आती हैं, उसके अनुसार साल भर होने वाली घटनाओं का भी अनुमान किया जाता है। इनमें से कुछ वाहन शुभ फल देने वाले होते हैं, तो कुछ वाहन अशुभ फल देने वाले होते हैं। देवी जब हाथी पर सवार होकर आती हैं, तो पानी ज्यादा बरसता है। घोड़े पर आती हैं तो युद्ध की आशंका बढ़ जाती है। देवी नौका पर आती हैं तो सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और डोली पर आती हैं तो महामारी का भय बना रहता है। इसका वर्णन देवी भगवत में किया गया है। देवी भगवती का आगमन भी वाहन से होता है और ये वापसी भी निश्चित वाहन से ही करती हैं। यानी जिस दिन नवरात्र का अंतिम दिन होता है, उसी के अनुसार देवी का वाहन भी तय होता है। इसी के अनुसार जाने के दिन व वाहन का भी शुभ अशुभ फल होता है। रविवार या सोमवार को देवी भैंसे की सवारी से जाती हैं, तो देश में रोग और शोक बढ़ता है। शनिवार या मंगलवार को देवी मुर्गे पर सवार होकर जाती हैं, जिससे दुख और कष्ट की वृद्धि होती है। बुधवार या शुक्रवार को देवी हाथी पर जाती हैं, इससे बारिश ज्यादा होती है। और गुरुवार को माँ दुर्गा मनुष्य की सवारी से जाती हैं, यानी कंधे पर जाती हैं। इससे सुख और शांति की वृद्धि होती है। साल 2025 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर 2025 सोमवार के दिन से हो रही है। इस दिन घट स्थापना के साथ नवरात्रि का पावन उत्सव 10 दिनों तक मनाया जाएगा। साल 2025 में माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा। माता का हाथी या गज पर आगमन बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है अगर माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं, तो यह सुख समृद्धि, व्यापार और कृषि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही माता रानी के प्रस्थान की बात करें तो माता रानी नर यानी मनुष्य के कंधे पर प्रस्थान करेंगी। माता रानी का प्रस्थान गुरुवार के दिन 2 अक्टूबर को होगा, जो सुख, शांति, व्यापार में वृद्धि और पड़ोसी देशों से अच्छे संबंधों का प्रतीक है। माता रानी का आगमन हाथी और प्रस्थान मनुष्य के कंधे पर शुभ प्रभाव डालेगा। इसे कुल मिलाकर सुख, समृद्धि, शांति और उन्नति का प्रतीक माना जा रहा है। इसका कोई प्रमुख अशुभ प्रभाव नहीं है, बल्कि ये आने वाले समय में शुभ फलदायक माना गया है। तो भक्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि पर माता का आगमन और प्रस्थान दोनों ही शुभ है। ये बहुत खुशी की बात है। आप सब माता के आगमन की तैयारी शुरू कर दें। माता रानी सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। जय माता दी। अगर मेरी दी हुई जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। कमेंट में जय माता दी लिखें। धन्यवाद।